यूट्यूब पर भी लाइव कर दिया गया है। आपके लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे ऊपर लाइव का ऑप्शन मौजूद है, जिसे क्लिक करने के बाद आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं और अपनी तमाम कम्युनिटी को प्रोवाइड भी कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मेरे दोस्त जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी तमाम टीमों, तमाम कम्युनिटी, तमाम लोगों को इस मीटिंग का पार्ट बनाइए, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे दोस्त अभी हमारे सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत सारे लोग और भी अभी आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, मीटिंग का हिस्सा बनते जाएंगे। हम आप तमाम का वेलकम करते हैं। चलिए जस्ट वेट अ सेकेंड। हमारे दरमियान बहुत सारे ग्रेट लीडर्स मौजूद हैं, जिनमें ग्रेट लीडर मैम सिद्रा इमरान, जिनमें ग्रेट लीडर सर समीउल्लाह नासिर, सर अख्तर नाज और बाकी लीडर्स मौजूद हैं। सर कैलाश कुमार अगर मौजूद हैं, मैं आपको भी को होस्ट की कमांड दिए देता हूं। बाकी लीडर्स या अपने नाम के साथ, अपनी प्रोफेशनल डीपी के साथ आएंगे, अदरवाइज आई अपोलोजाइज। मेरे दोस्त मीटिंग का हिस्सा बने रहिएगा और आज का ये सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है फॉर द न्यू कमर्स। देखिए, हमारा ये सेशन आपके साथ साथ आपके नए नेटवर्क को साथ लेकर चलने का नाम है। हमारा ये सेशन आपको टीच एंड ट्रेन करने के साथ साथ आपको मुकम्मल तौर पर इस काबिल बना देने का नाम है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जब हम लोग फोर्सेज में जुड़ते हैं तो स्पेशली जो आपके अपलाइंस होते हैं, इवन दॉट मैं अपनी बात भी करूंगा, मेरे दोस्त बहुत ज्यादा टाइम कोई हमारे पास होता नहीं है। सिंपल सी चीज है, जब आप अकाउंट बन जाता है ना, तो दैट्स इट। हम ज्यादा से ज्यादा भी अगर उस पर्सन को डिलीवर कर पाते हैं तो वो यही होता है कि भाई साहब राइट साइड के कॉर्नर पे ऊपर 3 डॉट्स हैं, उस पर क्लिक करके बुक मार्क को इनेबल कर लो, दैट्स इट। बस इससे ज्यादा हम उसको नहीं कर पाते। बहुत कम लोग होते हैं जो उसका पिक्चर, उसका नेम, उसकी आईडी, वो सारा कुछ करवाते हैं और फिर उसके स्टैट्स में जाके उसको सारा कुछ बताते हैं, ये इनकम होती है, ये कैलकुलेटर है, ये फलाना कुछ, ये सारा कुछ उसको पहले से समझ ही नहीं आता। ठीक है, 15 दिन उसको लग जाते हैं। ठीक है, हम आज देखिए मीटिंग में लाने का मकसद ही ये होता है कि आप समझाएं या ना समझाएं, अगर बंदा मीटिंग में आ गया, हम बेसिक से लेकर प्रो लेवल तक हम उसको हर चीज डिलीवर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज का पहला पार्ट आपको बेसिक्स पे होने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप ये सोचने पे कम से कम ये जरूर मजबूर होंगे कि भाई साहब, क्या हमें अपने न्यू कमर्स को सेशन में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। और इंशाल्लाह आप लोग जो है वो मस्ट इसको यकीनी बनाएंगे, अपनी भी और अपने न्यू कमर्स की भी यह हाजिरी जो है वो मस्ट बनाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइएगा, जरा डिलीवर कीजिएगा आईडी की कंप्लीट सेटअप, आईडी का कंप्लीट सेटअप और वॉलेट का कंप्लीट सेटअप किस तरह से करना है न्यू मेंबर ने, और क्या सारा सीन होता है। और बहुत सारी चीजें उसको समझ ही नहीं आ रही होती हैं, उसको पता ही नहीं लग रहा होता क्या अपग्रेड कैसे करना है, ये सारी बेसिक चीजें जरा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Assalamu alaikum, sir, and dear all members. A very good morning to all of you. आज का जो टॉपिक है जो आपको डिलीवर करना है, ये आपको हेल्प आउट करेगा एंड ये सेशन आपको जरूर हेल्प करेगा। जब भी कोई न्यू पर्सन आपकी टीम में ज्वाइन होगा, आप लोग जो पहले से सेशन में मौजूद हैं, आप लोगों की तो ये रिवीजन है, लेकिन ये सेशन आपको लाजमी हेल्प करेगा। जब कोई पर्सन आपकी टीम में ज्वाइन हो जाएगा, आप सिंपल उनको सेशन भेज सकते हैं कि इसमें जो जो चीजें हैं, ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक ही सेशन में आपके पास अवेलेबल हैं, ये आपको आनी चाहिए। इस तरीके से आपने जो है ना अपने वॉलेट्स को एंड अपनी आईडी को आपने लेकर चलना है, बिकॉज न्यू कमर को ये बहुत इश्यूज आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते हैं। ट्रस्ट वॉलेट ओपन करने के बाद अगर हम सबसे पहले आए तो सबसे पहला काम होता है जो आपने एक न्यू कमर को बताना है, वो आपने बताना है कि भाई उसने आईडी कैसे ओपन करनी है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो आईडी ओपन किए बगैर जो है ना, पिन किए बगैर या बुक मार्क किए बगैर वापस बैक आ जाते हैं, वो रिवर्स आ जाते हैं, आपसे पूछते हैं हमारी आईडी अब कहाँ है, हम कहाँ से ओपन करेंगे, पहला क्वेश्चन होता है। तो आपने करना क्या है, सिंपल आपने यहाँ ब्राउजर पर जाना है। ब्राउजर पर आप जाएंगे, ब्राउजर पर जाकर आपके पास यहाँ पर मेरा तो मेन पेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका मेन पेज नहीं है तो यहाँ जो पहला लिंक होगा, जो पहला लिंक आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की होगी, उसी पहले लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। उस पर आप क्लिक करेंगे, होगा क्या कि उस पर क्लिक करते ही आपकी आईडी आपके सामने ओपन हो जाएगी।
ठीक है, थोड़ा सा ये वेट करेगा, आपने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा एंड सिंपल आपकी आईडी यहाँ पर आएगा तो लॉग इन टू योर अकाउंट एंड सिंपल उसके बाद आपके पास आ जाएगा, हम यहाँ इसको लॉग इन करेंगे, लॉग इन के बाद आएगा साइन इन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, आप इसको यहाँ से साइन इन करेंगे, अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपल आपकी आईडी आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक हो गया, कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। आप ब्राउजर पे आए, ब्राउजर पे आने के बाद आपने फर्स्ट लिंक पर क्लिक किया, वो लिंक आपको आपकी आईडी पर ले आएगा। अब पहले सबसे आपने क्या काम करना है कि अगर आपने बुक मार्क नहीं किया तो यहाँ आपको राइट कॉर्नर पर 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे, इन 3 डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद आप यहाँ से, अब मेरा डिसेबल आप कर दें, आपका यूं शो होगा, अगर आपने नहीं किया तो आप इस बुक मार्क को इनेबल कर देंगे। बुक मार्क को इनेबल करने से ये होगा कि डैशबोर्ड पे जो मेन पेज है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे सिंपल आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। अब आपकी आईडी जब ओपन होगी तो यहाँ पर आपका जस्ट आईडी नंबर शो हो रहा होगा, बिकॉज आपने न्यू आईडी बनाई है, आपने न्यू आईडी बनाई तो साथ आपको यहाँ पर ये सेटिंग्स का साइन नजर आ रहा है, ऐसा ही है, इस सेटिंग्स के साइन पर आप क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना नेम एंटर करेंगे एंड यहाँ से अपनी चूज फोटो से आप गैलरी में जाएंगे वया मीडिया लाइब्रेरी, यहाँ से कोई भी पिक्चर आप अपनी चूज कर लेंगे एंड उसके बाद आपने नीचे आना है एंड यहाँ पर आपको सेव चेंजेस नजर आ रहा है, आपने सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना एंड अपडेट सक्सेस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर कोई नेम ऐसा एंटर करते हैं जो ऑलरेडी इनकी डिक्शनरी में मौजूद है, किसी न किसी आईडी का नेम है, तो वो आपके पास यहाँ आपको बताएगा कि दिस यूजर नेम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपके पास ऊपर रेड लाइन में आ जाएगा कि ये यूजर नेम ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है। तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपल अपने नेम के साथ आपने डॉट एंटर कर देना है, ये कोई भी आप जो है ना इमोजी एंटर कर सकते हैं, कुछ भी आप एंटर करके दोबारा ट्राई करेंगे एंड अपडेट सक्सेस हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप आईडी ओपन करने का एंड आईडी को नेम देने का एंड उसकी पिक्चर सेट करने का, ये आपके पास बेसिक, आपका फर्स्ट बेसिक आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड ये है कि जब आप बिजनेस का आप पार्ट बन गए, आप सिस्टम का पार्ट बन गए, नेक्स्ट जब भी आपने किसी को भी इंट्रोड्यूस करवाना है, किसी को आप जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आपने क्या करना है, ये आपके पास जो लिंक नजर आ रहा है, ये आपका forsage.io, ये आपके पास लिंक है, ये आपका वो लिंक है जिसके थ्रू आप नेक्स्ट अपने बिजनेस पार्टनर को ज्वाइन करवाएंगे। इसको कॉपी करने का क्या प्रोसीजर होगा, इसको आपने यहां से कॉपी नहीं करना, जो नीचे आपको कॉपी लिखा नजर आ रहा है ऐसे नहीं, आपने इसको फुल ड्रैग करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ड्रैग करेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यूं आप इसको कॉपी करेंगे एंड नेक्स्ट आप अपने व्हाट्सएप पर जाके किसी को भी आप पेस्ट कर सकते हैं, जिनको भी आपने अपनी टीम में ऐड करना है, ठीक है। आपकी आईडी बनने के बाद आपका जो लिंक है वो आपका माय पर्सनल लिंक आपकी आईडी पर शो है, इसको आपने जो है ना कह लें कि आपने यूं इसको कॉपी करने का तरीका क्या है वो ऐसे है, पिक्चर हो गया, नेम हो गया, डैशबोर्ड होगी, आईडी ओपन करने का तरीका हो गया। इसके बाद कुछ 2-3 बातें आपको और पता होनी चाहिए। आपके पास स्लॉट्स हैं, इन स्लॉट्स को अगर आपने अपग्रेड करना है, नेक्स्ट जब भी आपने अपग्रेड करना है, ये आपके पास शो है, सिंपल आप अपग्रेड पर जाएंगे, यहाँ आपके पास डॉलर्स पूरे होंगे, चेकिंग आएगा एंड सिंपल कोई भी स्लॉट आपने अपग्रेड करना है, आपके पास स्लॉट भी यूं अपग्रेड हो गया, ठीक है। इसके बाद वापस आते हैं अपने वॉलेट पे एंड वॉलेट पे आपका एक मेन काम ये होता है कि जब भी आपने विड्रॉ लेना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपने विड्रॉ लेना है या आपने डॉलर्स रिसीव करने हैं या किसी को आपने सेंड करने हैं, तो 2 टोकन्स हमारे पास फॉरसेज में यूज होते हैं। कौन कौन से टोकन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल BUSD WEB20 BEP20, ये फर्स्ट टोकन है हमारे पास एंड सेकंड BNB, ये 2 टोकन्स यूज होते हैं एंड इन दोनों टोकन्स के एड्रेस सेम होते हैं। एड्रेस क्या है, वो पता है कि जिस वॉलेट में आपने डॉलर्स भेजने हैं, ठीक है, तो आपके पास इन दोनों एड्रेस जो है ना इनके सेम होते हैं, आप किसी का भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने का क्या प्रोसीजर है, सिंपल आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सेंड का ऑप्शन नजर आ रहा है एंड आपको साथ में रिसीव का भी ऑप्शन नजर आ रहा है, ऐसा ही है। अब आपने क्या करना है, जब आपने किसी को सेंड करना है, फॉर एग्जांपल आपने विड्रॉ लेना है, तो आप क्या करेंगे, आप रिसीव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बिकॉज आपने रिसीव करना है, आपने देख लेना है कि आपका मकसद क्या है, आपका रिसीव करना मकसद है या आपका सेंड करना मकसद है। तो आप क्या करेंगे कि सेंड के ऑप्शन पे यहाँ जाएंगे, यहाँ जिसका जिस वॉलेट पे आपने, फॉर एग्जांपल आपने किसी को जो है ना सेंड करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने मुझसे आपने जो है ना क्या करना है, आपने डॉलर्स आपने विड्रॉ लेना है, आपको मैं अपना एड्रेस यहाँ पर दूंगी, आप उस एड्रेस पे क्लिक करेंगे एंड एड्रेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ अमाउंट सेलेक्ट करेंगे एंड उसको आप सेंड कर देंगे। सेम इसी तरीके से जब आपने डॉलर्स को रिसीव करना होगा, तो रिसीव करते हुए आप क्या करेंगे, सिंपल आप बैक आएंगे, रिसीव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे,
ये आपका कॉपी, ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, इस एड्रेस को आप कॉपी करेंगे एंड इसको आप पेस्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं है। बीयूएसडी के एड्रेस पे जाएं या फिर आप बीएनबी के एड्रेस पे जाएं, दोनों का काम क्या है, सेम है। क्या काम है कि आपने यहाँ रिसीव के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड जिस भी पर्सन को आप सेंड करेंगे वो आपको डॉलर्स दे देगा। एंड जब आपने डॉलर्स भेजने हैं फिर आपने क्या करना है, फिर आपको उस पर्सन का एड्रेस चाहिए होगा जिसको आपने डॉलर्स भेजने हैं, तो आप उनका एड्रेस लेंगे, सिंपल सेंड के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ वो एड्रेस पेस्ट करेंगे एंड जितनी अमाउंट आपको $5-10 जितने का भी विड्रॉ चाहिए, जितने आपने सेंड करने हैं, आप सिंपल सेंड कर देंगे। ये तो बीयूएसडी का हो गया। सेम इसी तरीके से बीएनबी का भी है कि बीएनबी में क्या है कि कितने आपने बीएनबी सेंड करने हैं वो आप बीएनबी सेंड कर देंगे, ठीक है। बीएनबी आप सेंड कर देंगे तो सिंपल आपके पास सेंड के ऑप्शन पे जाएंगे, सेम उसी तरीके से एड्रेस कॉपी किया एंड अमाउंट सेलेक्ट की। इसके बाद अगर आपने रिसीव करना है तो वो तो आप दोनों का एड्रेस सेम है, आपने यूं कॉपी किया एंड ये आपके पास आप रिसीव हो गया, ठीक हो गया। ये आपका आ गया एड्रेस कॉपी करने का तरीका। इसके बाद आपके पास आता है कि भाई आपने अगर वॉलेट में नेम अपना, ठीक है, आप वॉलेट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो मेन वॉलेट 1 है, अगर मैंने इसी को नेम देना है मेन वॉलेट 1 को, तो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी अगर नेम दूं, ठीक है, मैं कोई भी यहाँ पर नेम दूं, फॉर एग्जांपल हम कैलाश का नेम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने नेम लिख दिया, ठीक है। इसका हमने क्या किया कि हमने इसको टिक कर दिया एंड ये इस पे आपको मेन वॉलेट 1 था, ये आप देख लें यहाँ पर नेम आ चुका है सर का। ये सिंपल जो है ना तरीका है वॉलेट को नेम देने का कि आपने अपने वॉलेट को नेम कैसे देना है। इसके बाद आता है कि भाई सीक्रेट फ्रेजेस, आपके पास सीक्रेट फ्रेजेस जो होती हैं वो आपने कैसे, क्योंकि सीक्रेट फ्रेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आपका वॉलेट है, जो आपके वॉलेट, क्योंकि आपके वॉलेट के ये कह लें कि कुल असासा क्या है, आपकी सीक्रेट फ्रेजेस हैं। सीक्रेट फ्रेजेस वो 12 निमोनिक्स हैं जो आप वॉलेट बनाते हुए आपके सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने वॉलेट बना लिया, वॉलेट बनाते हुए अब आपके पास सीक्रेट फ्रेजेस नहीं है, आप जितने पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं अगर आपने आज तक अपनी सीक्रेट फ्रेजेस नोट करके नहीं रखी तो आपने मीटिंग के बाद ये काम करना है कि आपने अपनी सीक्रेट फ्रेजेस देखनी है। अब वो देखनी कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ एंड आपने उसको 1 से 2 जगह आपने नोट कर लेना, बिकॉज खुदा ना खास्ता फोन गुम जाए, चोरी हो जाए या इन केस आपने चेंज भी करना है तो आप रिकवर उसको तभी कर सकते हैं कि आपके पास सीक्रेट फ्रेजेस हो, अगर नहीं है तो आप अपना पूरी आईडी लॉस कर जाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप सिंपल जाएंगे वॉलेट्स पे, यहाँ पर आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके पास हो सकता है स्क्रीन ब्लैक होगी हो बिकॉज यहाँ मैनुअल बैकअप पे जाएंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे एंड आपके पास पासवर्ड एंटर करने के बाद आएगा 3 आपके ऑप्शन आएंगे, उन तीनों को सेलेक्ट करेंगे एंड आपके पास कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास आपकी सीक्रेट फ्रेजेस आ जाएंगी। तो ये आप सिंपल जो है ना यहाँ से अपनी सीक्रेट फ्रेजेस आप ले सकते हैं। वॉलेट को आपने नेम दे दिया, करेंसी आप चेक कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस के ऑप्शन में आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप करेंसी के ऑप्शन पर आएंगे और करेंसी आप यहाँ पाकिस्तानी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डॉलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यूरो, आपने कोई भी अपनी करेंसी को आपने जो है ना सेलेक्ट करना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास, आपने क्या करना है, देखिए सिंपल आपका वॉलेट है, इसमें जितनी आपकी सेटिंग्स है ना आप एक दो बार देख लें तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप सिक्योरिटी के ऑप्शन पे आते हैं, सिक्योरिटी के ऑप्शन पर आकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिक्योरिटी स्कैनर जो है ना आपका ऑन होगा, आपने इसको ऑफ कर देना है क्योंकि आपके पास हाई रिस्क एड्रेस कंटिन्यू एनीवे वो सब देखने को मिलेगा। पासकोड अगर आपने ऑफ करना है तो आप इसको बंद कर सकते हैं, ऑन रहे तो ज्यादा बेहतर है। तो ये आपके पास सिंपल जो है ना प्रोसेस है जो कि आपको आने चाहिए। इसके बाद आते हैं एक और प्रोसेस जो आपको पता होना चाहिए, स्वैप करने का। स्वैप करने का मतलब क्या होता है, जब आपने एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है तो उस टाइम पर आप उसको स्वैप करते हैं, ठीक है। उसको आप वो कैसे करते हैं, सिंपल आपके पास, आप नीचे यहाँ चेक करें तो आपको यहाँ वॉलेट के साथ स्वैप का ऑप्शन नजर आ रहा है, ऐसे ही आप इस स्वैप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्वैप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर जो भी ये प्रोसेस होते हैं इनमें आपने थोड़ा सा वेट करना होता है, ठीक है। आपके पास 2 करेंसीज आपको शो हो जाएंगी कि आपने किस करेंसी को किस में स्वैप करना है। अब आपने यहाँ पर आप ये कह लें कि बीएनबी को बीयूएसडी में, या आपके पास ये एरो नजर आ रहा है, इस एरो से ये पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगी कि आपने बीयूएसडी को बीएनबी में करना है। सबसे पहले आपने क्या पे करना है, ठीक है, यू पे व्हाट यू गेट, आप क्या पे करेंगे, यानी आप बीयूएसडी पे करके बीएनबी लेना चाह रहे हैं या आप बीएनबी पे करके बीयूएसडी लेना चाह रहे हैं। कभी भी आपके पास हो सकता है थोड़े बहुत बीएनबी कम हो या थोड़े बहुत कभी आपके पास बीयूएसडी कम हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से इनको कन्वर्ट करना है।
मुझे BUSD को BNB में करना है। अब यहाँ पर यूपीए के यहाँ पर ऑप्शन में अगर मैं 2 लिख दूं, ठीक है, आपके पास इस स्वाप करने के लिए भी 0.001 BNB आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी कभी कभी होता है कि यहाँ आपके पास करेंसी BUSD नहीं होती, मेरी तो ऑलरेडी है, तो फिर आप क्या करेंगे, ये वाला जो एरो शो हो रहा है ना आपके पास, ये जो राइट पे, बिल्कुल राइट पे आपको, आप इस एरो पे क्लिक कर लेंगे। इस एरो पे क्लिक करके यहाँ सर्च टोकन आएगा, आप यहाँ BUSD सेलेक्ट कर लेंगे। सेम नीचे आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आप वहां BNB सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपके पास प्रीव्यू स्वैप का ऑप्शन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम अगर आप करेंगे तो अप्रूव BUSD आएगा, और उसके बाद नहीं होगा, फिर एक बार दोबारा करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू स्वैप का ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने प्रीव्यू स्वैप कर दिया। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट आपने कंफर्म स्वैप करना है, पासवर्ड एंटर करना है अपना, एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने क्या हो गया कि आपने, इट माइट टेक फ्यू मिनट्स, ओके कोई इशू नहीं, तो आप यहाँ पर ओके का ऑप्शन हमने किया, फिर हम इसको थोड़ा सा करेंगे तो आप देख सकते हैं डॉलर्स ऊपर तो पूरे हैं। देखना क्या आपने कि यहाँ पर हमारे पास $5 थे, लेकिन अब कितने रह गए, अब हमारे पास $3 रह गए। अब हुआ क्या कि वो हमारे पास स्वैप होके कहाँ चले गए, वो BNB में चले गए। यही आपको सिखाया कि आपने BNB को कैसे स्वैप करना है। सेम इसी तरीके से आप BNB को BUSD में भी कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिक्स में आता है कि जितनी न्यू कम्युनिटी है आप सबको आइडिया होना चाहिए कि भाई आपने इनको कैसे आपने ओपन करना है, ठीक है। इसके बाद आपकी आईडी अगर आ जाती है, आईडी के ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। आप इन 2 लाइंस पे जो आपके सामने राइट कॉर्नर पे ये 2 लाइंस शो हो रही हैं, आप इन पे क्लिक करेंगे। तो हाँ, एक और बात कि आपके पास ये क्या है, आपके पास ये जो बेल का साइन बना हुआ है, ये बेल का भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, ये नोटिफिकेशंस हैं कि किस टाइम पर आपको कितने डॉलर्स रिसीव हुए, किस पार्टनर ने आपको ज्वाइन किया, आपको क्या आपका है, जैसे 5 रिसीव हुए तो यहाँ पर शो है, ये शो है, न्यू पार्टनर ज्वाइन ये हमारे पास शो है। तो ये सब आपके पास यहाँ बेल के ऑप्शन पर आपको नोटिफिकेशंस देखने को आपकी आईडी की मिलेंगी। इसके अलावा ये 2 लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके सारे आपको पार्टनर्स देखने को मिल जाएंगे। स्टैट्स के आपके पार्टनर्स कितने हैं, पार्टनर्स आपके न्यू है तो आपके नहीं होंगे, ठीक है, आपके यहाँ एम्प्टी आएगा। बट जब आप के पार्टनर्स बन जाएंगे, ठीक है, जब आपकी टीम बन जाएगी तो यहाँ से आप किसी भी अपने पार्टनर को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप दोबारा यहाँ आते हैं, यहाँ पर आप स्टैट्स के ऑप्शन पे जाएंगे। स्टैट्स का मतलब ये है कि आपकी आईडी पर कब किस टाइम आपको किस आईडी से कितनी इनकम रिसीव हुई, लाइक ये आपको 5 BUSD हुई, फिर ये रिसाइकल हुआ ये 5 BUSD, लाइक इस तरीके से आपको कब कितनी आईडी किस उससे रिसीव हुई, तो आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक और बात पता होनी चाहिए, वो क्या, वो आपको पता, ये आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन, आप इसको सर्च कर सकते हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो जरूरी है वो आपको एक और पता होना चाहिए, फॉर्सेज अकाउंट सर्च। फॉर्सेज अकाउंट सर्च में आप कोई भी आईडी पुट इन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम सर की आईडी पुट इन कर लेते हैं 281519, आप इसको पुट इन कर लें तो क्या होगा कि सिंपल उनकी आईडी ओपन हो जाएगी। किसी भी पर्सन की अगर आपने आईडी को चेक इन करना है तो वो आईडी आपके पास ओपन हो जाएगी। ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा दैट्स ऑल, ये थोड़ी बहुत आपकी जो है ना लर्निंग है जो कि आपने करनी है। हाँ, एक और बात कि आप यहाँ पर शो मोर के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास आपके अपलाइन की आईडी शो हो जाएगी कि आपके अपलाइन कौन है। अपलाइन कौन होता है, जिस पर्सन ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। सिंपल आप उस पर क्लिक करके आप उनकी आईडी ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से आप आईडी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें क्या मैंने आपको सिखाया। आई समराइज, आईडी ओपन करने का तरीका, डैशबोर्ड आपका लिंक कॉपी करना आना चाहिए, पिक्चर कैसे सेटिंग करनी है मैंने आपको वो बताया, नेम कैसे आपने सेलेक्ट करना है आपको वो भी बता दिया, स्वैप करने का तरीका, एड्रेस कॉपी करने का तरीका, स्टैट्स कैसे चेक करने, आपने पार्टनर्स कैसे चेक करने, वॉलेट को आपने नेम कैसे देना है, सीक्रेट फ्रेजेस आपने कैसे जो है ना अपनी देखनी है, आपने अपनी आईडी का आपने करेंसी कैसे चेंज करनी है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू आर लर्नर, कि आपने ये सब कैसे करना है। अगर आपके पास एक न्यू पर्सन आए तो आप सेशन सेंड करके कम से कम ये कह सकते हैं कि ये आपकी बेसिक्स है एंड आपको इनका पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सर, कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। आई विल कंग्रेचुलेट यू, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज के अपने इस टॉपिक को प्रोसीड किया। ये बेसिक्स मेरे दोस्त इतनी इम्पोर्टेंट हैं, आप यकीन कीजिए, जो कल जुड़े, जो परसों जुड़े, जो डेली बेस पे जुड़ते हैं मेरे दोस्त लोग, ठीक है, सैकड़ों लोग डेली बेस पे जुड़ते हैं आपकी टीमों में, हमारी टीमों में। तो मकसद ये है कि उन सबको ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने मस्ट प्रोवाइड करना है कि भाई ये तमाम सेटिंग्स आप खुद करें, ठीक है, इस 21 मिनट के टाइम में, ठीक है। वो बंदा हर चीज़ खुद सीखने के काबिल न सिर्फ बनेगा बल्कि आगे भी 1000 लोगों को सिखा सकेगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर किए देता हूँ।
मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं, आज जो मेरा टॉपिक है कैनवा, आई रिपीट कैनवा, बहुत आसान, बहुत इजी है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप सबको मालूम है कि मैं अगर आपको बैकअप पे लेके जाऊं, ठीक है, कैनवा में दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप वाजे तौर पर देखें, सी ऑल पर चेक करें, तो यहाँ पर आपको बड़े वाजे तौर पे मैं नीचे लेके आता हूँ और यहाँ पर आप कुछ चीजें देखेंगे। एंड मेरे दोस्त, उनमें आप देखेंगे कि जब मैंने स्टार्ट किया था कैनवा, ये मेरी कैनवा की जर्नी है, ठीक है, ये जो इतनी से क्रॉलिंग हो रही है, ये सिर्फ मेरी कैनवा की जर्नी है, ठीक है। जब मैंने व्हेन आई वाज स्टार्ट, आप यकीन कीजिए कि कोई मतलब नॉलेज नहीं था, ये सारे पंगे ले ले के मतलब मोबाइल कैसे सेट करते हैं और ये सारा कुछ यहाँ पे मैंने, ये पहले हमारे पंफलेट चेक कीजिए, ये अहमद साहब हो गए, ये ऊपर ये शहजाद साहब हो गए, ठीक है, और ये पुराने पंफलेट्स आप चेक कीजिए, ठीक है। हमेशा एक चीज बताया करता हूँ कि वक्त के साथ साथ आपके स्किल्स में, आपके हर चीज में, आपके एक्सपीरियंस में जिद्दत आती है। आप देखिए यहाँ पर पहले सेशंस के लिंक्स हम ऐसे बनाया करते थे, ठीक है। इट इज ऑल्सो ग्रेट, बट मेरे दोस्त टाइम लगता है, आप चेक कीजिए, ठीक है। अब इसका साइज क्या है आई डोंट नो, बट मेरे दोस्त बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते 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 आप आहिस्ता आहिस्ता बन जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये पहले फ्लाइट से जिनको बनाना स्टार्ट किया, सीखा सीखा सीखा, गलतियां करते 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 ऊपर आया, और रात मतलब आज यहाँ तक पहुंच चुका, ठीक है। ये पंफलेट है और इसको आप सब लोग बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, कोई बहुत आसान, बहुत इजी है। अच्छा, इसमें मेरी जो कैनवा प्रो की सब्सक्रिप्शन है वो गालबन राउंड अबाउट आज रात जो है वो उन्होंने कैंसिल की है, और उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट मांगे हैं कि आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट दें, देन हम आपको जो है वो करेंगे, और वो मैंने फिल कर दिए हैं। वो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो फिल करवा दिए हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं, वो थोड़ी देर तक हो जाएगा, एंड उसके बाद मैं दोबारा से कैनवा प्रो परचेज कर लूंगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को ये वाटरमार्क का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी किस्म का कोई एरर नहीं, कोई मसला नहीं है, आप फ्री में भी यूज कर सकते हैं, आप प्रो में भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रो में आपको वाटरमार्क आता है और फ्री में आपको वाटरमार्क का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये बना बनाया पंफलेट है, इसमें आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी काम करना है आपने, तो मेरे दोस्त मेक अ कॉपी के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। मैं अपना पंफलेट खराब नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ। आप इसका एक का दो कर सकते हैं। दो करने के बाद यहाँ पर मेरे दोस्त जो जो चीजें ऐड की हुई हैं बहुत ही आसान, बहुत ही इजी हैं। ये ईगल टीम का स्टिकर है जस्ट, ठीक है। ये मेरे दोस्त फॉरसेज का स्टिकर है जस्ट, ये आपको इजीली गूगल से मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी आपको आपके ग्रुपों से मिल जाएगा। ये पाकिस्तान का लोगो है, ठीक है। इसको आपने कैसे करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, नीचे एलिमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है पाकिस्तान लोगो, ठीक है। पाकिस्तान लोगो सर्च करने के बाद ये बहुत सारे लोगोज आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आप सारे के सारे देख सकते हैं, ठीक है। बहुत कमाल कमाल किस्म के जो है वो लोगोज यहाँ पे मौजूद हैं, और इसको ऐसे करके, इसको अभी ये कैन ऊपर वो दे रहे हैं, इसको मैं ये भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको करने के बाद मतलब कोई भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये सिंगल डे इनकम, अच्छा बहुत सारे लोगों का, चलिए आज आपको एक शॉर्ट स्किल बताता हूँ। शॉर्ट स्किल बता के जाऊंगा कि आपको कैनवा में उर्दू लैंग्वेज कैसे ऐड करनी है। चलिए, ये आपको लाइव बता के जाऊंगा, करके दिखाऊंगा, बड़े लोगों को नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर मेरे दोस्त ये लैंग्वेज जब भी आप लिखते हैं, तो यहाँ पर मेरे दोस्त आपके पास जमील नूरी नस्तलीक या जमील नूरी जो अदर यानी कि हमारे लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पर मैं फॉन्ट पे अगर क्लिक करता हूँ, मेरे पास जो इस वक्त सेव है वो जमील नूरी नस्तलीक और जमील नूरी खुशाता है, ठीक है। ये दो जो है वो मेरे पास मौजूद है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। आप ऊपर लैंग्वेज चेक करें, ये करता हूँ तो ये आ जाएगा। और एक और भी है मेरे पास गालबन, इसको अगर मैं, ये 300 किट गालबन यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो प्रो के ऊपर ही होगा। लेकिन आपने करना क्या है, देखिए, सबसे पहले आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन, सॉरी, आप जो है वो इस पे कोई भी आपने उर्दू में लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आपने फॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेरे दोस्त, ब्रांड किट का, आई रिपीट ब्रांड किट का। ब्रांड किट के सामने आपको एक ऑप्शन दिखेगा मेरे दोस्त, ब्रांड किट के सामने आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा। एडिट के ऑप्शन पे आपके पास कैनवा प्रो मस्ट होना चाहिए। कैनवा प्रो करने के बाद आप यहाँ पे मेरे दोस्त जो है वो ब्रांड किट के सामने जब आप आएंगे, तो यहाँ पे जो है वो आपको फॉन्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। फॉन्ट्स पे आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर मैं इसको, चलिए अपग्रेड दोबारा से करके देखते हैं, कोशिश करते हैं भाई साहब हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो
कोई इश्यू नहीं, चलिए वन लास्ट टाइम और कर लेते हैं भाई साहब, नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ले आएगा आपकी जो है वो गैलरी में। अच्छा, आपने करना क्या है यहाँ पर मेरे दोस्त, आपने सबसे पहले तो गूगल पर आ जाना है। आई रिपीट, यहाँ पर मैं आज आपको ये भी बता देता हूँ, ये एक बहुत आसान सा प्रोसीजर है। आपने लिख लेना है उर्दू फॉन्ट्स, ठीक है, उर्दू फॉन्ट्स। ये सिर्फ वही लोग सीखेंगे जो करना चाहते हैं, जो बाकी हैं उनके ये प्रॉपर स्किल है, और बाकी लोग जो है ये सारे के सारे उर्दू फॉन्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से करना क्या है, अभी ये दो ऊपर वाले और ये खशीदा और रेगुलर जो है वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। ये गंधारा सर्च ये भी मेरे पास मौजूद है, और मैं चाहता हूँ कि इनमें व्यू ऑल फॉन्ट्स कुछ और जो है वो आ जाए मेरे पास, तो यहाँ पर मैं इनमें से सिलेक्ट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। कोई एक जो है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है जी। मैं कहता हूँ कि भाई साहब मेरे पास ये वाली डबल ए समीर अलमास आ जाए, ठीक है। मैं इस पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोबारा से डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे दोस्त क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ, और ये मेरी जो है वो फाइल डबल ए समीर अलमास के नाम से डाउनलोड होगी। अब ये जब डाउनलोड हुई है तो ये है जिप फाइल में, आई रिपीट ये है जिप फाइल में। जिप फाइल में आपको आपने अनजिप कैसे करना है, आपको बड़ी आसानी से एक एप्लीकेशन मिल जाएगी, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद होगी। रार नाम की एक एप्लीकेशन है भाईजान, गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। रार को आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपने भाई साहब अपने डाउनलोड के सेक्शन में आ जाना है। आई रिपीट, डाउनलोड के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आप वाजे तौर पर देख सकते हैं कि डबल ए समीर अलमास के नाम से ये मेरे पास सेटअप इसका आ चुका है, डबल ए समीर अलमास। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पे सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद चलिए इस पे नहीं क्लिक करना, आपने इस पे सिलेक्ट करके यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन है, एक प्लस का ऑप्शन है, एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन है सेंटर वाला। तो सेंटर वाले पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, ठीक है। इस पे क्लिक किया तो मैंने मेरे दोस्त यहाँ पर इसको ओके का ऑप्शन है नीचे, ओके कर दिया। भाई साहब ये मेरी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं, एक फोल्डर की सूरत में मेरे पास आ चुकी हैं। सो राइट टाइम में अगर यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर मैं इसको ये जिप से अनजिप हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं आना चाहता हूँ, अगर मैं आना चाहता हूँ, कहाँ पे आना चाहता हूँ बताता हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड। कैनवा में आना चाहता हूँ तो भाई कैनवा के ऊपर अभी जो है वो उसमें फॉन्ट ऐड नहीं होगा, वहां पे आके मैं इसको डबल ए समीर को क्लिक करूंगा तो हो जाएगा। लेकिन चलिए इसका मुतबादल जो मैं यूज किया करता हूँ वो होता है पिक्सआर्ट, ठीक है। पिक्सआर्ट थोड़ा सा क्रैक वर्जन है तो एक दो मरतबा डिस्टर्बेंस आ सकती है, इसमें आपको ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। उर्दू फॉन्ट किसी में भी ऐड करना बहुत आसान है। यहाँ पे आप आए पिक कैनवस पे आए, इस पे आगे, इस पे आने के बाद यहाँ पे मैंने एडिट पिक्चर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं मेरे दोस्त जो है वो, चलिए जस्ट वेट अ सेकंड, दोबारा से एडिट पिक्चर पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इसको मैंने अब अगर इस पे कुछ लिखना है, ठीक है, मैं आपको अभी लिख के दिखाता हूँ। ये प्रीमियम नहीं है, बावजूद इसके मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, कैसे हैं आप। चलिए क्या, जस्ट वेट अ सेकंड, लिख लेते हैं जी, क्या हाल है आपका, क्या, ओके ओके, ये लिख लिया जी। सिंपल लिखने के बाद मैं इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड, कलर ब्लैक कर दिया। अब मेरे दोस्त ये कोई खासा अच्छा नहीं कर लग रहा, ठीक है। कलर रेड, इसको जो है वो कलर इसका हम ऑरेंज कर देते हैं। कलर कॉम्बिनेशन जब आप स्किल में आएंगे तो आपको कलर कॉम्बिनेशन का पता चल जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन बड़ा मैटर करता है। अच्छा जी, यहाँ पे ये आ गया। इसको अब मैं फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मेरे दोस्त जो है वो क्लिक करूंगा, माई फॉन्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर जैसे सेम वहां पे एड फॉन्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे भी एड फॉन्ट का ऑप्शन मौजूद है। ऐड फॉन्ट पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भाई साहब एक स्टेप बैक आ जाना है, और आपने यहाँ पर जो है वो रिसेंट्स में आ जाना है। रिसेंट्स में आने के बाद आपने यहाँ पर मेरे दोस्त जो है वो डाउनलोड्स में आ जाना है। डाउनलोड्स में आने के बाद डबल ए समीर अलमास यहाँ पे मौजूद है, इस पे क्लिक करना है, दोबारा से क्लिक करना है। ये मेरी फाइल पड़ी हुई है, ये मेरे 122 केबी की ये फाइल है, मैंने इसको क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद भाई साहब मैंने इस पे क्लिक किया, चलिए जी आपका फॉन्ट आपके पास हाजिर है, ठीक है। यही इतना सा काम होता है, जो आपको अच्छा लगता है वो फॉन्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। इसको स्ट्रोक देना चाहें, हाईलाइट देना चाहें, बहुत अच्छे तरीके से आप दे सकते हैं, और इसको आप जो है वो मेरे दोस्त जो है वो स्ट्रोक देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको जो है वो हाइलाइट्स वाइट दे देता हूँ, जबकि मैं इसका स्ट्रोक जो है वो बढ़ा देता हूँ। चलिए कुछ ये इस तरह से लगेगा। फिर इसका मैं जो है वो इसको शेडो दे देता हूँ, कुछ इस तरह से लगेगा। लग रहा है कि नहीं प्यारा? तो भाई साहब ये सारी चीजें आपको कोई बंदा नहीं सिखाएगा, ये आपको प्रॉपर यूट्यूब पर लर्निंग करनी पड़ेगी। ये आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली वो लोग जो कैनवा यूज करते हैं, स्पेशली वो जो लोग यूट्यूबर्स हैं जो मेरे दोस्त बनाते हैं, ठीक है, पम्फलेट शम्फलेट बनाते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी पिक्चर वगैरह सेट
कर सकते हैं, बहुत खूबसूरती से, बहुत जबरदस्त किस्म का आपका यहाँ से भी बन जाएगा, ठीक है, और आपका कैनवा से भी बन जाएगा। तो कैनवा का बेसिक आपको फॉन्ट कैसे ऐड करना है, डाउनलोड करके आपने कैसे जो है वो उसमें ऐड करना है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। ये चल गया। इसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह का स्टिकर है, ये आपको ग्रुपों से मिल जाएगा, इसको आप ले लीजिएगा। यहाँ पर मेरे दोस्त ये गोल फ्रेम आपको कहाँ से मिलेगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करने, एलिमेंट्स पे क्लिक करने, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शेप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आई रिपीट, शेप्स का नहीं, सॉरी, फ्रेम्स का ऑप्शन मिलेगा नीचे। फ्रेम्स के ऑप्शन पे आ जाना है। फ्रेम्स के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ कोई भी आप फ्रेम किसी में भी आप ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप गोल वाले में रखना चाहते हैं, बेस्ट है। नहीं तो मेरे दोस्त अगर आप चाहते हैं कि किसी भी फॉर्म में, ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें आ जाए, तो मैं इसको एक कॉपी बना लूंगा और यहाँ पे मैं कोई भी पिक्चर, यानी कि अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ से ले लेते हैं जनाब, कोई भी सिंगल पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है, हम कोई भी सिंगल पिक्चर ले लेते हैं जनाब, मोहसिन साहब की पिक्चर ले लेते हैं। मोहसिन साहब की पिक्चर लेने के बाद हम यहाँ पे इसको सेट कर देंगे और ये पिक्चर होगी, और इसको एडिट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, ये आपका पिक्चर सेटअप हो गया, ठीक है। बहुत खूबसूरती के साथ ये फ्रेम लग गया, इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट नीड, मुझे इसकी, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपने बहुत आसानी के साथ एक ये जो है, ये कैसे मिलेगा, ये सर आप जो लगाते हैं ना, ये वाला, ठीक है, ये आगे समझ, ये वाला आईडी नंबरिंग, ये वाला, ये कैसे मिलेगा, ठीक है, ये भी बड़ा आसान है। यहाँ पे आप एलिमेंट पे आएंगे, एलिमेंट पे आने के बाद यहाँ पर मेरे दोस्त आपको शेप्स का ऑप्शन, वो तो मैं था जस्ट वो दूसरा, ये शेप्स के ऑप्शन पे आ जाना है। शेप्स के ऑप्शन पे आने के बाद भाई साहब आपको यहाँ पर बड़ा क्लियरली ये वाजे तौर पे मौजूद है, ठीक है। यही है वो जिसको हमने शॉर्ट मोड किया हुआ है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा नीचे से कर लें, इसको थोड़ा सा आप जो है वो यहाँ से कर लें, और ये सारा जो है वो सेटलमेंट हो जाएगा। मैंने इसको, इसके कॉर्नर्स बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है, आप इसको खुद सेटमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ से ये भी मिल जाएगा और यहाँ से और भी बहुत सारी शेप्स मिल जाएंगी। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप खूबसूरत तरीके से इसको डिजाइन दे सकते हैं। कोई लाइन ऐड करना चाहते हैं, वो लाइन यहाँ से ऐड कर सकते हैं, बड़ी खूबसूरत लाइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये आप चेक करें, बड़े खूबसूरत यहाँ पे लगेगी अगर मैं इसको लगाता हूँ तो, ठीक है। ओके, यहाँ पे करने के बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि बिकॉज मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया मैंने कैसे जो है वो इसका किया, उर्दू कैसे ऐड की। अब अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इस पे स्ट्रोक कैसे देना है, देखिए ये कलर व्हाइट है, आई रिपीट, ये कलर व्हाइट है, ये कलर व्हाइट है, इसके ऊपर स्ट्रोक कैसे देना है, या सॉरी ये कलर रेड है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इफेक्ट्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। इफेक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो ये रेड हो जाएगा, आई रिपीट, ये लिफ्ट है, ठीक है, ये शेडो है, ये मेरे दोस्त नन है, ये इसको हालो कर देगा, ये डबल शेप में कर देगा। बट जो मैं यूज करता हूँ और सजेस्ट करता हूँ वो आउटलाइन है। आउटलाइन पे क्लिक करके इस पे दोबारा से क्लिक करना है, और आउटलाइन क्या देनी है, कलर कॉम्बिनेशन अगर आपको पता होगा तो रेड के साथ हमेशा ब्लैक कभी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। रेड के साथ ग्रे, ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा, ब्लू अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, और येलो अच्छा लग रहा है बट उतना नहीं लग रहा, ठीक है। बट मेरे दोस्त इसके ऊपर जो बेस्ट लगेगा वही लगेगा व्हाइट कलर का, ठीक है। व्हाइट कलर का ना ज्यादा शौक लगता है ना प्रोफेशनल लगता है, तो इस पे क्लिक कर दिया और ये फॉन्ट आपको 122 ये सारा कुछ यहाँ से मिल जाएगा, ये गुब्बारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। मोबाइल फोन आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा, वो मैंने पहले भी बता रखा है। इजीली प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, कोई भी पिक्चर आप किसी भी फॉर्म में लाना चाहते हैं, शेप्स के ऑप्शन पे जाके उसको उसमें अंडर कर देना है, या अपने मॉकअप्स पे आके मोबाइल फोन सेलेक्ट करके आपने कर देना है। भाई बहुत आसान, बहुत इजी है ये चीजें। ये आप देखें, ये वही शेप है जो मैंने अभी आपको पहले दिखाई थी। ऊपर आप मतलब एफर्ट करने की जरूरत है, जितना ज्यादा खुद से करेंगे उतने ज्यादा एक्सपर्ट्स बनेंगे। मैं जानता हूँ ये लोग, आप लोग बहुत कम लोग इसमें से ट्राई करेंगे, बहुत सारे लोग सेशन मिस भी कर चुके हैं, लेफ्ट भी कर चुके हैं, बट आई डोंट केयर मेरे दोस्त, मेरा काम है सिखाना, मैं सिखा रहा हूं और सिखाता रहूंगा। सिंपल सी चीज है कि फ्री के अंदर भी सिखा रहा हूं और कैनवा प्रो के अंदर भी पहले भी ये चीज सिखा चुका हूं कि आप इसको यूज करते हुए बना सकते हैं। ये एक डिजाइन है, ऐसे पता नहीं सैकड़ों डिजाइन मैं अपने हाथ से बना चुका हूं। मैं रिपीट करता हूं, मैं बना चुका हूं, जिसको देख देख के मैं किसी को भी एडिट कर देता हूँ। ये अख्तर भाई है यहाँ पे, इनका जो है वो ये मौजूद है, इसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मकसद बात करने का ये है कि ये यहाँ पे आप वाज़ेह तौर पर देखें, ठीक है, ये कैसे लिखा, ये आपको कैसे मिलेगी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। बहुत आसानी से मिल जाती है भाईजान, बहुत आसानी से ये चीजें मिल जाती हैं, जितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हमेशा ये मेरे दोस्त आपका ये बड़ा क्लियर फिट और जुमला है। यहाँ पे आप वाज़ेह तौर पर देखें, ठीक है, बड़े लोग यहाँ से कॉपी करवाते हैं। ये आप देखें, ये बड़ा खूबसूरत तरीके से मैंने लास्ट बनाया, ठीक है।
और मेरे दोस्त इसको जो है वो आप भी कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, फिर ऊपर जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऊपर इंग्लिश में BUSD का लोगो, ठीक है, एक एक वर्ड, ये 6 अलग है, 0 अलग है, 0 अलग है, 0 अलग है, 4 अलग है, 64 6,40,000 एक ही टाइम में नहीं लिखा, ठीक है, ये अलग है, ये तीर अलग है मेरे दोस्त, ठीक है, ये अलग है। फिर इसके अलावा ये उर्दू अलग है, इसके नीचे वाला बैकग्राउंड अलग है, ठीक है, इसका पीछा टोटल बैकग्राउंड अलग है, टोटल वाला बैकग्राउंड भी अलग है। और ये सारी चीजें मेरे दोस्त, ये 40,000 अलग है, ये 1,000 अलग है, लाख अलग है। भाई साहब बड़ी मेहनत के साथ ये बनता है। इस सब को जो है वो आप सब लोग सीखें, ये आपके लिए ऐसा स्किल है कि अगर आप ये सीख गए, ठीक है, तो मैं दावा करता हूं कि भाई साहब आपको दुनिया की कोई ताकत, मतलब आप भूखे नहीं रहते। सिंपल सी चीज है। ये देखें, ये अलग पिक्चर है, ये अलग है, इसके पीछे बैकग्राउंड अलग है, ठीक है, ये सारी पिक्चर्स देख, एक सिंगल सिंगल पिक्चर मैंने खुद एडिट लगाई है, खुद किया है सारा कुछ। तो भाई साहब इस सब को आप जो है वो सीखे। ये कैनवा से बेहतरीन ऐप आपको एडिटिंग में मिलेगी नहीं, ठीक है। बड़ा बारीकी से मैंने आपको ये समझा दिया। ये बहुत लेंथी टॉपिक है, इसको हम घंटा भी चाहे अहमद साहब घंटा घंटा भी ब्रीफ कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त मैं इन शॉर्ट चीजें आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली आज आपने जो सीखा वो कैनवा को उर्दू उर्दू में कैनवा कैसे जो है वो ऐड करें। $4 अगर आपके पास मेरे दोस्त 1150, अगर आपके पास मेरे दोस्त आपके पास 2 जिंगर बर्गर और 2 हाफ लीटर बोतल पीने का जो है वो बजट है ना, तो आप कैनवा को यूज कर सकते हैं। आई रिपीट, 2 यार दोस्त हो ना तो आप बाजार चले जाए तो 2 जिंगर बर्गर इतने के आ जाते हैं, 1200 बिल बन जाता है। 1150 रुपए अगर आपके पास हैं तो आप ये सारी चीजें सीख भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मेरे मोबाइल में कैनवा प्रो है, मेरे मोबाइल में मेरे दोस्त ये वर्ल्ड क्रिकेट ये वाली प्रो है। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें मेरे दोस्त जो है वो प्रो है, जिनमें और भी काफी चीजें हैं, ठीक है। जूम प्रो है मेरे दोस्त, ये remove.bg मेरे पास प्रो है, और काफी सारी चीजें हैं। यानी कि मैं, और आईफोन है दूसरा मेरे पास, वो उसमें काफी सारी चीजें एप्लीकेशन प्रो है। ये टैप मैड, मैं इस पे मैच वगैरह देखता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास प्रो है, इसकी आईडी मेरे पास मौजूद है। और ये सारी चीजें में, यानी कि अगर आपको भाई साहब कुछ भी एक्स्ट्रा करना है ना, एक्स्ट्रा बाकियों से हट के, तो ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो भाई साहब आपको इसको जो है वो एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो एक्स्ट्रा पे सिंपल सी चीज है कि यहाँ से आप करते जाएंगे, परचेज करते जाएंगे और लर्निंग करते रहेंगे और सीखते जाएंगे, एफर्ट्स करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपके अंडर कंट्रोल आ जाएंगी। बाकी जो बेसिक्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहूंगा ये चीजें मैं कम से कम अपने अपलाइन मैं लोगों को नहीं बताता, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। मैं जो लीडर्स हैं वो शायद बताते हैं, बट मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं कहता हूँ यार उसको कर लो, बाकी मेरे चैनल पे आ जाना, दैट्स इट। वो कहते हैं ना, वो मामा ठाकुर का एक वो डायलॉग था, हवेली पे आ जाना, तो मैं ऐसे ही कहता हूँ कि आप जो है वो मेरे चैनल पे आ जाना। तो भाई साहब आप सिंपल जो है वो इन चीजों को सीखें, अपने न्यू कमर्स को सेशन में लाया करें, यकीनी बनाया करें अपनी शिरकत। और अगर आपका मेंबर कल जुड़ा है, उसको आपने ये चीजें नहीं बताई, आज सीखेगा तो वो क्या कल सेशन को में नहीं आएगा, उसको पता है मुझे यहाँ से लर्निंग मिली है, कल कोई नई चीज सीखने को मिलेगी। और बड़े बड़े लीडर्स को कोई चीजों का नहीं पता होता, स्टैट्स का ही नहीं पता था। आप यकीन करें, एक बंदा मेरी डाउन में, उसने सबसे ज्यादा इनकम उस बंदे ने कर रखी, उस बंदे को स्टैट्स का नहीं पता था। मैंने पिछले दिनों जब मैक्स स्कोर में मिस्ड प्रॉफिट में देख रहा, मैंने उसको निकाला, कहता सर बताइएगा कहाँ से निकलता है। मैं कहा तेरे तो भी अल्लाह का हुक्म है। मतलब सीन ये है कि आप अंदाजा लगाएं, बड़े बड़े लोग लाखों कमा के भी ये बेसिक चीजें नहीं पता, क्योंकि हमने कभी जानना सीखना पसंद ही नहीं किया। तो ये सारी चीजें अगर आप इनको सीख जाते हैं, आप नॉलेज के कीड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो आप मेरे दोस्त यहाँ से, आप मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ ज्वाइनिंग कैसे होती है, मेरे साथ जब बंदा आता है ना, ज़ूम शूम आप जाते होंगे, मीट शीट पे आप जाते होंगे, मैं जस्ट उसको कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ आवाज़ ओपन कर ले, या भाईजान जो है वो आप हैंड फ्री लगा लें, 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। मैं आपको बताता जाऊँगा, आप करते जाएँगे, ठीक है। मैं जस्ट बता वो कहता है आपको नज़र नहीं आएगा, मैंने कहा मैंने कौन-सा जो है वो मैं पापड़ नहीं बेचता, यही काम करता हूँ सारा दिन। तो भाईजान मैं आपको जस्ट, मुझे सब कुछ पता है, मुझे फिंगर टिप्स पे याद है कि ये मसला आएगा तो ये हल है। मैं उसको पूछता हूँ क्या आया आगे, वो कहता है ये आया। मैंने कहा अच्छा ऐसे करो, वो हो जाएगा। उसके बाद जो भी इश्यू आता है, तो मेरे दोस्त विदाउट स्क्रीनशॉट, विदाउट उसको एक-एक जो है वो जस्ट बताता जाता हूँ, वो हो जाता है। फिर उसके बाद उसका नेम, सेटअप, सारा कुछ, सोशल मीडिया अकाउंट्स, अभी तो बहुत सारी चीजें उसमें आप सोशल मीडिया अकाउंट्स भी लिंक कर सकते हैं। फॉर सोशल पे पूरे-पूरे सेशन दे रखे हैं। भाईजान कोई चीज छोड़ी है
लेकिन अगर आज तक अभी भी आपको अगर नहीं पता चलता इन सारी चीज़ों का, तो फिर आप पे सिर्फ़ अफ़सोस ही किया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। इन सब चीज़ों को सीखें और सिखाएँ, और बेसिक्स अगर नहीं आएँगी तो आगे बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो होप सो कि आज का ये सेशन आपको बेसिक्स और न्यूकमर्स को बहुत हेल्पफुल रहा होगा। एंड जो कैनवा के यूज़र्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, एक्स्ट्रा लेवल के हमारे वर्कर्स हैं, समीउल्लाह नासिर साहब नया-नया स्टार्ट किया, मेरी गुड विशेज़ आपके साथ हैं। इसके साथ-साथ मैं तमाम लीडरशिप को ये सजेस्ट करता हूँ, अपना कंटेंट क्रिएट करें, ठीक है? अपने-अपने यूट्यूब चैनल बनाएँ, मस्ट है, बगैर इसके आप जो है वो कोई बहुत बड़ा टर्नआउट जनरेट नहीं कर सकते। छोटा-मोटा $100-200 चलता है, बट मेरे दोस्त, मैं 1 साल पहले मैं आपको अपनी फ़ेसबुक की जाके मेमोरीज़ में दिखाऊँ ना, तो आज ही के दिन भी मेरी राउंड अबाउट $400-500 की इनकम हो रखी है। मकसद ये है कि यार आप देखेंगे, हम 1 साल पहले भी ब्रांड थे, हमने तब भी जब से स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, तब से ही हम इसके कीड़े थे और तब से ही हम जो है वो इसकी प्रमोशन करते आए हैं और कर रहे हैं, ठीक है? तो मकसद ये है कि तब से मैंने स्टार्ट किया, साल लगेगा आपको भी, लेकिन हो जाएगा, मसला नहीं है, ठीक है? सक्सेस मिलती है। आज आप देखें यूट्यूब को, जिसको मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था भाईजान। मैं कल गया हूँ, मैं खाना खा के और निकला, और आप यकीन कीजिए कि मेरे पास मुझे कॉल आई कि सर आईडी बनानी है, प्लीज़ आप जो है वो, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। मतलब साथ ही था, मैं उधर पास ही गुज़रा था, तो मैंने कहा चलो मैं चला जाता हूँ। मैं गया, एक क्लिनिक था। आपकी सोच है कि वहाँ पे मतलब लोग, उन्होंने इतनी इज़्ज़त दी, और मतलब सर मतलब आगे भी सर ही होती है, लेकिन वो तो मतलब उन्होंने बड़ा जिस तरह से किया, मैं बड़ा मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार, मतलब लोग जो है वो आपको देखते हैं कि ये, उन्होंने कहा सर हमने आपकी बड़ी वीडियोज़ देख रखी हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको अपनी जो है वो आपको पहचान बनानी है ना, सेल्फ ग्रोथ करनी है, तो उससे बेहतर आपका कोई शॉर्ट फॉर्म जो है वो प्लेटफ़ॉर्म हो नहीं सकता। टिकटॉक आपका, आपका स्नैक वीडियो और आपका यूट्यूब, ये 3 बेसिक चीज़ें, इनका पल्लू पकड़ लीजिए, लोग आपको जानने लग जाएँगे। लोग आपको देखने लग जाएँगे, लोग आपको ऐसे गुज़रेंगे, आप तो आपको 2 मर्तबा पीछे मुड़ के देखेंगे, अच्छा ये वही वाला है, ठीक है। आप यकीन कीजिए, मैं साहिवाल, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मैं पंचर लगवा रहा, और एक बंदा बोतल लेके आ गया, उसने कहा सर जी आप शहज़ाद साहब हैं? मैंने कहा हाँ जी। कहता जी मैंने आपकी वीडियो देख रखी है, ये पी लें। और मैं डर गया, मैं कहा कोई शै ही ना पाई होवे। तो मतलब सीन है कि फिर उसने बड़ी मोहब्बतें-शोहब्बतें की, और मैं बातें-शातें मैंने पी। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये सेल्फ ग्रोथ होती ही सिर्फ़ मेरे दोस्त जो है वो इन चीज़ों से है। तो अगर आप ये कैमरा शाय पर्सन है, अपना शायपन दूर कीजिए। मैं वो पर्सन था जिसकी टाँगें सही वाली, रियल वाली काँपती थी, कि जिसको 4 लफ़्ज़ बोलने पड़ जाते थे। आज आप दुनिया के किसी स्टेज पे खड़े कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह कासिम अली शाह बन के निकलेंगे सोनू शर्मा से, जैसी तकरीर करने की सकत रखते हैं। मकसद ये है कि आप भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये स्किल पॉलिश होते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर होता है, बट हो जाता है, ठीक है? सो आज का ये सेशन न्यूकमर्स और जॉइंट के लिए इक्वली हो गया, उनका भी टॉपिक कवर हो गया और न्यूकमर्स को भी हो गया। हमने कोशिश की अच्छे से आपको डिलीवर करने की। अगर आपने इस 40 मिनट में कोशिश की भाई साहब सीखने की, तो ज़रूर आप कामयाब होंगे, और लगे रहिए, बने रहिए। लीड्स पे कल सेशन दिया था, ठीक है? डीलिंग पे परसों दिया था, आज बेसिक्स पे दे दिया है, कल इंशाल्लाह टेक्निकल दे देंगे। अगला जो है वो चलता क्वेश्चन आंसर्स पे हो जाएगा, निज़ाम चलता रहता है। बिस्मिल्लाह पढ़ें, वर्क करें, आपका बिज़नेस है, आपको अल्लाह पाक की ज़ात जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। मिलते हैं शाम के सेशन में, आफ्टरनून सेशन में, तब तक के लिए